बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का, डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग। जंगलात की कटाई क्या होती है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं और रॉबर हंटिंग क्या होती है, उसके नुकसान क्या हैं, इसको हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफॉरेस्टेशन होती क्या है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। जंगलाती किताए ज़मीन को गैर जंगलाती बनाने के लिए, यानी किताए ज़मीन ज़मीन का हिस्सा, यानी वो हिस्सा जहाँ पर जंगलात लगे हों उसको गैर जंगलाती हिस्सा, यानी दरख्त को काट देना, वहाँ पे उसको साफ करना, ठीक है, उसके लिए दरख्तों की कटाई है। देयर इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, इट हैज़ डिग्रेडेड एनवायरनमेंट विद रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। The destruction of significant area of forest has resulted in a degraded environment with reduced biodiversity। ठीक है, तो जैसे जैसे जंगलात जो हैं वो कटते हैं तो जानदारों के हैबिटेट लॉस का सबब बनता है। मोस्टली जो जानदार हैं, जानवर कहें, प्लांट्स कहें या दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स, वो सारे के सारे जो हैं वो मोस्टली फॉरेस्ट के अंदर, जंगलात के अंदर रहते हैं। तो जंगलात जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा जो है वो इकोसिस्टम है, बहुत अच्छा हैबिटेट है उनका। ठीक है, तो जब हम जंगलात को काट रहे होते हैं तो असल में हम उनकी जो है वो हैबिटेट जो है वो उसको, यानी उनकी रिहाइश गाह को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, जिससे वहाँ के जानदार बाज़ औक़ात ज़िंदा नहीं रह पाते और मर जाते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो जाती है। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजूहात क्या हैं। फर्स्ट, अर्बन डेवलपमेंट, शहरों की आबादकारी। समटाइम्स देयर इज स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, बाज़ का जो है वो दरख्तों की कटाई बहुत कम होती है। बट समटाइम्स देयर इज सडन एंड कैटास्ट्रोफिक कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर अर्बन डेवलपमेंट, बाज़ का जो है वो अचानक और तबाहकुन जो है वो दरख्तों की कटाई होती है शहर वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन में बी द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट और वुड। डेलिब्रेट कहते हैं जानबूझकर, ठीक है, तो बाज़ औक़ात जो है वो डिफॉरेस्टेशन जानबूझ के दरख्तों की कटाई की भी वजह बन सकती है, जैसे लकड़ी के लिए, एग्रीकल्चर या जो है वो अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, ज़राअत के लिए या अर्बन डेवलपमेंट, वहाँ पर जो है वो शहर आबाद करने के लिए, यानी हाउस, घर बनाने के लिए, रोड्स या बिल्डिंग्स, ठीक है, जंगलात बनाने जो है, जंगलात की कटाई है, वहाँ पर से अगर जो है वो रोड्स बनानी है, जो है वो सड़कें गुजरनी है, तो उसके लिए भी दरख्तों की कटाई की जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो है वो कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन की। उसके बाद आते हैं इफ़ेक्ट्स। अब इसके असरात क्या हैं। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड होता है, एनवायरनमेंट तोड़ फोड़ का शिकार हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन हैज रिजल्टेड इन अ डिग्रेडेड एनवायरनमेंट विद रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक, अब जब जानदारों का जो एनवायरनमेंट है, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो अभी मैंने बताया कि उनके रहने की जगह, यानी उनके जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाता है, जिससे वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम हो जाती है। अमाउंट ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर, डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, तो ये माहौल में पानी की कमी और नमी को भी जो है वो कम करता है। ठीक है, तो सिंपल, जब जो दरख्त कम होते हैं तो दरख्तों से पानी के बुखारात बनने का जो अमल है उसको हम एवेपोरेशन जो होती है उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन जो है, जब बारिश जो है वो बारिश का एक सबब बनती है, तो जब ट्रांसपायरेशन जो है कम होगी, जब दरख्त कम होंगे, ट्रांसपायरेशन कम होगी तो बारिश भी कम होगी, और बारिश कम होगी तो मिट्टी के अंदर जो पानी है वो भी कम जो है वो स्टोर होगा। सोयल ओरिजिन, ज़मीनी कटाव, जो दरख्त होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को आपस में जकड़ कर रखती हैं, यानी जो जड़ें होती हैं जितनी ज़्यादा ज़मीन में गड़ी होती हैं तो मिट्टी को उन्होंने आपस में जो है वो ट्रैप किया होता है। तो जब दरख्त जो है वो हम काटते हैं तो जड़ें जो है वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ के नहीं रखती, जिससे ज़मीनी कटाव पैदा होते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है। Trees keep the soil in place. When there are no trees to keep the soil in place, the soil become ripe for erosion। ठीक है, तो वहाँ पर ज़मीनी कटाव, या डायग्राम में देख सकते हैं इस तरह ज़मीन जो है वो फटना शुरू हो जाती है, जिसको सोयल erosion कहते हैं। Source of food, due to deforestation there is less protection from wind and rain।
ठीक है। तो जब दरख्त नहीं होते उसकी वजह से जो हवाएं हैं, ठीक है, दरख्त हवाओं को रोकते हैं, रेन जो है उसके जो है वो उसको जब बारिश ज़्यादा होती है तो सैलाब बाज़ आ जाते हैं, तो सैलाब के पानी जब निकलता है तो उसके रास्ते में भी ये रुकावट बनते हैं, ठीक है। तो उससे भी जो है वो प्रोटेक्शन कम मिलती है। हैवी रेनफॉल वॉशेज द सॉइल इनटू द रिवर। तो सेम यही सॉइल एरोजन के अगर हम देखें तो जब दरख्त जो है वो मिट्टी में नहीं होते तो बारिश का जो पानी है वो मिट्टी को बहा कर ले जाता है जो है वो दरियाओं के अंदर। असेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वाश्ड आउट ऑफ द सॉइल। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहकर मिट्टी में चले जाते हैं, ठीक है। रिवर्स बिकम चोक्ड अप विद मड एंड सील। तो अब वो मिट्टी वाला जो पानी है जब दरियाओं में जाता है तो वो मिट्टी जो है और तो दरिया जो है वो भर जाते हैं मिट्टी और गारे के साथ, विच कैन कॉज फ्लड। अब जब मिट्टी ज़्यादा हो जाएगी दरियाओं में तो दरियाओं का जो लेवल है वो ऊपर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, पानी स्टोर करने की सलाहियत कम हो जाएगी, सैलाब आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। दिस सिल्टेड वाटर गेट स्टोर्ड इन डैम। अब ये गंदा पानी जो है वो डैम में भी स्टोर होता है। इट रिड्यूसेस देयर वेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये उसके अंदर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, जो पानी के स्टोर करने की सलाहियत है उसकी जो है वो भी कम हो जाती है। एंड लाइफ देयर इज ऑल्सो हार्म। वो जो डैम में जो जानदार रहते हैं उनकी ज़िंदगी भी जो है वो खतरे में आ जाती है। रिडक्शन इन द सोर्सेज ऑफ रेन, वही बात है, डिफोरेस्टेशन डिक्रीजेज द ट्रांसपायरेशन विच लेसन क्लाउड फॉर्मेशन एंड ह्यूमिडिटी। जिससे जो है ट्रांसपायरेशन कम होती है, विच लेसन द क्लाउड फॉर्मेशन, जिससे बादल कम बनते हैं, हम ह्यूमिडिटी नमी कम होती है। दिस अल्टीमेटली रिड्यूसेस द सोर्सेज ऑफ रेन, जिससे जो बारिश के जराए हैं वो भी कम हो जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, इनके फायदे क्या होते हैं फॉरेस्ट के? सपोर्ट टू बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट सपोर्ट कंसीडरेबल बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। तो ये जानदारों को रहने की जगह जो है वो मुहैया करता है। सोर्स ऑफ मेडिसिनल कंजर्वेशन, फॉरेस्ट एक्ट एज ए मेडिसिनल कंजर्वेशन, ठीक है। बहुत सारी दवायात जो है वो हमें पौधों से हासिल होती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो जो पौधे हैं वो हमें दवायात का सोर्स भी बनते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, दरख्तों से जो प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं, लकड़ी वगैरह या और चीज़ें, ठीक है। चैप्टर 1 के अंदर या चैप्टर 3 के अंदर, ये टॉपिक 1 में हमने देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो हमें बहुत सारे एडहेसिव गम्स वगैरह, ठीक है, ड्रग्स वगैरह का सोर्स होते हैं। फाइबर्स जो हम उनसे हासिल करते हैं, रेजन्स, रबड़, सारी ये चीज़ें हम पौधों से हासिल करते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ यूटिलाइजेशन फॉर मैनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। देयर इज़ यूज़ ऑफ टिम्बर एंड फ्यूल वुड। हम इमारती लकड़ी, घर बनाने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल वुड जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दिस यूज़ हैज़ प्लेड आ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटी। इन्होंने जो है वो इंसानी माशरे में बहुत अहम किरदार अदा किया है। दिस इज़ कंपेयरेबल टू द रोल ऑफ वाटर एंड लैंड। मतलब ये जो है वो पानी और ज़मीन के जितना ही अहम है, हम उसके साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। सोर्स ऑफ टिम्बर, लकड़ी का जरिया होता है। टुडे डेवलप्ड कंट्री आर यूजिंग टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेस। तरक्की याफ्ता ममालिक भी जो लकड़ी जो है वो लकड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं घर बनाने के लिए। दे यूज़ वुड पल्प, जो लकड़ी का गूदा होता है, और मेकिंग पेपर, जो है पेपर कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। तरक्की याफ्ता और तरक्की मज़ीद ममालिक में फॉरेस्ट से हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनसे बहुत सारा पैसा कमाती हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, आलमोस्ट 3 बिलियन पीपल रिलाई ऑन वुड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। ठीक है, गरमाइश के लिए और खाना पकाने के लिए तकरीबन 3 बिलियन लोग जो हैं वो तरक्की पजीर ममालिक में लकड़ी जलाते हैं। कंट्रीब्यूशन टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी, फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर, thus contributing to biosphere stability। जो दरख्त हैं वो माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे आलूदगी फैलाने वाले जो केमिकल्स हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है बायोस्फीयर वो स्टेबल रहता है और क्लीन भी रहता है। सोर्स ऑफ ब्यूटी, forests are also source of aesthetic beauty and tourist attraction। ठीक है, जंगलात जो हैं वो बहुत सारे टूरिज्म का भी पॉइंट होते हैं।
ठीक है, तो जिससे जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट पैसा भी कमाती है और लोग जो है वो रिफ्रेश भी रहते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड। तो जंगलाती ज़मीन को ज़राअत के लिए जो है वो तब्दील करने का क्या नुकसान है? शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स मेड बाय कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड ऑफन लीड्स टू द लॉन्ग टर्म इनकम। तो हम जो है वो वक्ती तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए बाज़ जो है वो बड़े लॉन्ग टर्म नुकसान जो है वो उठाते हैं। जब हम जंगलात को काटते हैं तो वक्ती तौर पर तो हमें फ़ायदा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका नुकसान होता है। Threat to biodiversity in Pakistan too. Deforestation is great threat to biodiversity. The closed canopy forests are shrinking at approximately 1% per year in the province Khyber Pakhtunkhwa। सूबा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में, उसमें क्लोज कनोपी के जो जंगलात हैं वो सालाना 1% की शरह से सुकड़ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान होता है। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? अब इनको बचाना जो है, इनको हम कैसे बचा सकते हैं? उससे पहले जो है वो हमारे पास ओवर हंटिंग है। ओवर हंटिंग, ज़्यादा शिकार से क्या नुकसान होता है? ओवर हंटिंग हैज़ बीन a significant cause of extinction of hundred of species and the endangerment of many। तो ओवर हंटिंग जो है वो बहुत सारी स्पीशीज़ के जो है वो नापैद होने और सैकड़ों स्पीशीज़ के इंडेंजर होने की वजह है, जिनमें कुछ यहाँ पर बताई गई हैं। व्हेल मछली, आइबेक्स, अड़ियाल, मालखोर जो कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, वो भी जो है वो ओवर हंटिंग की वजह से इंडेंजर हुए हैं। कमर्शियल हंटिंग बहुत लीगल और इलीगल इज़ द प्रिंसिपल थ्रेट। एक कमर्शियल जो हंटिंग है, यानी आप किसी भी काम के लिए हंटिंग करते हैं, वो चाहे लीगल है या इलीगल, तो वो जो है वो बायोडाइवर्सिटी को बड़ा खतरा है। अब कंजर्वेशन क्या होती है, इसको हम स्पीशीज को कैसे बचा सकते हैं? कंजर्वेशन मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट प्रोटेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो उन चीज़ों को बचाना जो ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी को बिलवास्ता या बिलावास्ता बचाती हैं। इट इंक्लूड्स द मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट, माहौल को बचाना, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड एंड रिसोर्सेज, इंसानी ज़रूरियात और उसके ज़राए के दरमियान में बैलेंस रखना, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड लाइफ, जंगलाती जो ज़िंदगी है उसको जो है वो प्रोटेक्शन देना, उसको हिफाजत देना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हम। द कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी हैज़ बिकम अ ग्लोबल कंसर्न। तो ये एक आलमी मसला बन गया है कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जा सके। बायोलॉजिस्ट अर्ज द नेशनल पॉलिसी मेकर्स टू स्टेट अ सेट of rule necessary to protect an individual species. They demand that the laws should be defined species which are threatened by extinction and must be protected. Threat to biodiversity is among a hot topics discussed at UN World Summits. Countries should be loyal to conserve biodiversity and should develop resource for its sustainability. बायोलॉजिस्ट कहते हैं जो नेशनल यानी कौमी लेवल पे पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, उनको जो है वो स्पीशीज़ की तारीफ भी करनी चाहिए, कौन सी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड है, कौन सी एक्सटिंक्ट है, और उनकी इंडिविजुअल यानी हर एक स्पीशीज़ को बचाने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। ठीक है, यूएन वर्ल्ड समिट जो अदारा है उसमें जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है हॉट टॉपिक्स के अंदर, यानी जो है वो डिस्कशन के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो किसी भी कंट्री को अपनी बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए लॉयल होना चाहिए। ठीक है, तो आगे जो है वो थ्रेट्स टू बायोलॉजिकल रिसोर्स इन पाकिस्तान, यूएन वर्ल्ड समिट्स। Pakistan is rich in biodiversity but faces severe threats to its biological resources. The greatest concern is the continuous loss of species and natural habitat. पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मसला ये है कि उसके जो रिसोर्सेज हैं, उनके रहने के लिए जो जगह है उनको वो कम है, रिसोर्सेज कम है। ठीक है, तो इनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? अब स्पीशीज़ के कॉज की वजूहात क्या हैं? रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानों की आबादी का ज़्यादा बढ़ना, प्रीवेलिंग यानी फैलना पॉवर्टी इन द रूरल एरिया ऑफ पाकिस्तान, देहाती इलाकों में जो गुर्बत है उसका ज़्यादा होना, लो लिटरेसी रेट, पढ़ा लिखे लोगों का कम होना, लेस रिसोर्सेज और वसाइल का कम होना। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स ये जो हैं वो कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होती जा रही है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN and the World Wild Fund Pakistan work in close coordination with Pakistan Ministry of Environment and other government and non-government institutions. The IUCN has prepared the first national red list of endangered and threatened species.
ठीक है। तो जो नेशनल अदारे हैं WWFP और IUCN, ये पाकिस्तान की इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के साथ, हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं और दूसरे प्राइवेट अदारों के साथ भी काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो है वो फर्स्ट रेड लिस्ट यानी जो इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उनकी लिस्ट भी तैयार कर ली है।